जी नहीं, यहाँ हमारा संबंध केवल दो ही चीज से रहता है, चित्त से ही रहता है। ठीक है, और बुद्धि से रहता है। ये चित्त और बुद्धि ही वास्तविक वर्तमान धरातल पे कार्य कर रही है। जीवात्मा को तो जब तक हम इनको अलग नहीं समझेंगे ना, जीवात्मा को जब तक अलग नहीं समझेंगे, चित्त को अलग नहीं समझेंगे, बुद्धि को अलग नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम इनके जाल में फंसते रहेंगे। अब मैंने जो उदाहरण दिया झगड़ा करने का, ठीक है, एक दूसरे की बातों का हमें क्यों बुरा असर पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम खुद जो है निम्न धरातल पे जी रहे हैं। हमें ये पता चल जाता कि ये तो चित्त है और ये जड़ पदार्थ है, ये इसके अंदर तो कोई चेतना नाम की चीज है नहीं। ये जब अच्छा सोच नहीं सकता तो अच्छा कर कैसे सकता है? बात समझ में आ गई? जब ये अच्छा सोच नहीं सकता है, ये जड़ है, तो जड़ के साथ जड़ को लड़ा करके हम इस जो दिव्य आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, इसके समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसको और हम नरक में लेके जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? यही चीज है कि हमें जो है इसका संबंध विच्छेद करना है। जब तक आप संबंध विच्छेद नहीं करेंगे, तब तक आप इनके साथ मिल करके और विषयों के साथ मिल करके लड़ते रहेंगे आप। और बातें क्यों एक दूसरे को लग जाती है? इसी कारण लगती है कि आपकी घनिष्ठता बहुत ज्यादा है। एक साधु को गाली देके देखिएगा आप, देखिएगा कभी आप इसका प्रयोग करके देखिएगा, चाहे कहीं हो रहा हो तो देखिएगा। एक साधु को अगर आप गाली देते हो ना, तो साधु मुस्कुराता है, कभी प्रतिक्रिया नहीं देता है। वहीं पे आप आपके घर में अगर आपका भाई हो, उसको गाली दे के देखिएगा, फिर तो खैर आपकी खैर नहीं है। फिर तो पीटा मारा पीटी भी होगी, थाने पुलिस सब हो जाएगा। अगर आपका भाई समझदार है तो कहेगा कि पगला गया है, तो फिर तो कुछ देर तक सोचेगा। दूसरी बार गाली देंगे तो फिर 2-4 बार सहन तो कर लेगा, तीसरी बार आपकी पिटाई करेगा वो। आपको जेल भी लेके जाएगा, थाने भी लेके जाएगा, सब करेगा। परंतु साधु व्यक्ति होता है, वह साधु व्यक्ति जानता है कि ये तो जड़ लोग जड़ता में जीते हैं, और जड़ वस्तुओं से ही हमें परखने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध को जब एक सन्यासी आया, एक व्यक्ति आया, बड़ा ही क्रोधित था, महात्मा बुद्ध को खूब गाली दिया। महात्मा बुद्ध सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। आनंद आदि जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप जो है वो व्यक्ति गाली दे रहा और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा, तो फिर जो है महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसकी पीड़ा है, निकल जाने दो इसकी पीड़ा। पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसकी जड़ता है ना, अभी ये जड़ता में जी रहा है, इसको नहीं पता है। और जब ऐसे ही गाली देता, 3-4 दिन तक आता था, रोज प्रतिदिन आता था, महात्मा बुद्ध को खड़े होकर के 10 मिनट गाली देता था। उसका डेली का काम था। महात्मा बुद्ध को थूकता भी था, महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक के चला जाता था, और महात्मा बुद्ध को गालियां भी खड़े होकर के देता था। 10 मिनट तक गाली देता था, डेली का काम था उसका। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। लोग जो वहां पे सुनने और अन्न वाले होते थे, वो कहते थे कि इसको भगाइए, फालतू आदमी को आप बातें सुनते रहते हैं, गाली सुनते रहते हैं आप इसकी। महात्मा बुद्ध कहते थे कि दे लेने दो ना इसको, इसकी जड़ता कोई हम देख लेते हैं कितनी जड़ता में जी रहा है। मैं तो जड़ता में नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चेतना में जी रहा हूं। मैं इस दोनों को अलग कर चुका हूं। जो जड़ है वो उसको ये लगती होगी बात, मुझे तो नहीं लगती है बात। मुझे तो जैसे तुम बात कर रहे हो वैसे ही लगता है, क्योंकि मैं जड़ वस्तुओं के प्रति कोई ध्यान देता ही नहीं है, जड़ वस्तुओं के साथ कोई संबंध ही नहीं रखता हूं। इसका संबंध है, और जब तक इसका संबंध रहेगा इससे, तब तक ही मुझे गाली देगा ये। एक समय ऐसा आया कि 10 दिन तक गाली दिया, और 11वें दिन तक आकर के उनके चरणों में गिर गया, और उसको ये आभास हो गया, और वो कहने लगा महात्मा बुद्ध से कि अब मुझे इसे निकालिए, मैं परेशान हो गया हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गाली दूं। यही सबके साथ हो रहा है।
हर व्यक्ति जो है निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, इन जड़ वस्तुओं के साथ ही फंसा हुआ है और इसमें उलझ रहा है। जो बात बुद्ध ने और महावीर ने लोगों को सिखा के गए, अगर उनकी गहराइयों को लोग समझ जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और महर्षि पतंजलि जो बात कह रहे हैं, वो महात्मा बुद्ध और महावीर से पहले भी ये बात कह दिए थे। और महात्मा बुद्ध जो है योग दर्शन महर्षि पतंजलि से बड़े प्रभावित रहे होंगे, मैं बताऊँ आपको। और महर्षि पतंजलि को वो समझे होंगे और जानते होंगे। और महर्षि पतंजलि ये बुद्ध से पहले ये बात कह चुके हैं। ये जो ज्ञान है, योग दर्शन का जो ज्ञान है, ये अनादिकाल से, ये वेदों से आया हुआ ज्ञान है। और ऋषियों के माध्यम से ये धीरे धीरे कन्वर्ट, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बढ़ते हुए अब तक हम लोगों के पास ही पहुंच रहा है। इसीलिए जो है जड़ वस्तुओं के साथ संबंध मत रखिए आप लोग। जड़ता के कोई भी जड़ पदार्थ है, कोई भी जड़, अगर वह बदहोशी में बात करता है तो समझिए वो जड़ व्यक्ति है। जैसे मन जड़ है, मन चेतन नहीं है, तो मन के द्वारा किए हुए कर्म क्या होंगे? चेतन होंगे, जड़ होंगे, जड़ ही होंगे ना। तो फिर हम जड़ के साथ क्यों संबंध जोड़े अपना? हम तो चेतन हैं। महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि जीवात्मा अलग है, बुद्धि अलग है, ईश्वर अलग है, चित्त अलग है? चित्त का जीवात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जो चित्त को जीवात्मा के साथ जोड़ लेता है, वही इस तरह की प्रतिक्रियाओं में जवाब देता है। वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। लोग कहते हैं कि मेरा क्रोध जाता ही नहीं है। क्रोध जाएगा आपका, जब जिस दिन आप ये बात जान लोगे और जिस दिन ये छोड़ दोगे इस बात को कि मैं तो जड़ के साथ नहीं उलझूंगा, चाहे मुझे कोई भी अपशब्द कहे, मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा, तो फिर क्रोध क्यों आएगा भाई? आएगा ही नहीं। ठीक है ना? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, विचार करिए ना, बुद्धि आपके अंदर बैठी हुई है। देखिए, ये भी अभी वो लोग भी अभी, जो विज्ञान है वो जड़ की ही बात करता है। ठीक है, वो अभी जड़ता में जीता है। उसको ये नहीं पता है कि जी, तो आप आंतरिक स्तर पे जो ये मेरी बातें जो समझता है, सुनिए इस पे, ये जो है ना आंतरिक विज्ञान है, ये प्रूफ का विज्ञान नहीं है। अगर आप जो हमारी बातों की गहराइयों को अगर आप समझ रहे होंगे, तो फिर प्रमाण आंतरिक रूप से ही इसका दिया जाता है प्रमाण। ठीक है, कि जैसे इतने उदाहरण आपको दिए, सब प्रमाण ही है। व्यक्ति की जितनी एक्टिविटी होती है, ये सब प्रमाण के रूप में ही होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको गाली दिया, तुरंत आपने उसका जवाब दिया ना, तो कौन यहाँ पे सुना? जैसे कि मैंने गाली दिया तो कान ने सुना, कान इंद्रियां हैं, तो कान ने सुना, और कान ने तुरंत जो है ये सूचना जो है कहाँ पे सुनाया? कान के माध्यम से आत्मा ने सुन लिया कि मैंने आपको गाली दिया, और ये सुन करके तुरंत आपने उसकी प्रतिक्रिया दिया। ठीक है, तो प्रमाण रूप में आपको दिखाई बातें। ये बात तो प्रमाण रूप से किसी को बता सकते हैं ना। जो विज्ञान ये कहता है कि हार्मोन्स ग्लैंड होता है, तो हार्मोन्स ग्लैंड को विज्ञान आपने कभी देखा है स्रावित होते हुए? वो भी तो यही बात कहता है, वो भी लिखा हुआ ज्ञान बता रहा है ना। कहाँ प्रयोग करके दिखाता है वो? मैं तो ये कहता हूँ विज्ञान वाले बात कहते हैं, तो कहाँ प्रयोग करके दिखाते हैं वो लोग? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कब निकलता है और कब जाकर के वो बताता है, हैं?
ये तो जड़ वाली बातें हैं। देखिए विज्ञान जो है, ये जो महर्षि पतंजलि का जो ज्ञान है, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से महर्षि पतंजलि शुरू होते हैं। आपको बता दें कि जहां से आपका पूरा जो इस समय का जो विज्ञान है वो जहां से समाप्त होता है, इंड होता है, वहां से महर्षि पतंजलि शुरू होते हैं। इसलिए जो है आप उस दृष्टि से समझोगे, विज्ञान की दृष्टि से, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो उनकी जड़ता है, बहुत जड़ता है, बहुत बड़ी जड़ता है। ठीक है, उन्होंने भौतिक पदार्थों का जरूर आविष्कार किया है, परंतु जो उन्होंने जड़ वस्तुओं के द्वारा जड़ वस्तुओं का ही निर्माण किया है, उसमें कभी चेतना नहीं ला पाए वो लोग, उस चेतना के चरम स्तर को नहीं छू पाए। न्यूटन आदि जो साइंटिस्ट हुए हैं वो अंत समय में जीवन में खालीपन उनको महसूस होने लगा। जिस विज्ञान को वो चरम सीमा पे लेके गए थे, उनको लगा कुछ कमी लगी, और उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी शक्ति है। न्यूटन का जीवन पढ़िएगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है उसने कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से जो है उसका संचालन करती है, सृष्टि के हर पदार्थ का संचालन कर रही है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हो गए, मन साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो सब अंत में उनको जब तक बुद्धि इन जड़ और मन पदार्थों के बीच में जब तक भ्रमण करते रहते हैं, तब तक उन्हें लगता है कि हम कोई शोध कर लिए, कोई रिसर्च कर लिए, हम साइंटिस्ट हैं। परंतु जब इस एक समय ऐसा आता है कि उनको इससे भी बोर होना पड़ता है, जो बोर वाला शब्द है ना, उनके जीवन में आ जाता है ये बात। क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि को वो नहीं पढ़े हैं कभी। न्यूटन ने अपने जीवन के अंतिम समय में गीता आदि पे बहुत बड़ा अध्ययन किया, उसने गीता आदि के शरण में अंत में आया था। तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं या भौतिकवादी, जो भी विज्ञान है, तो विज्ञान के दृष्टि से इसे मत समझिए, क्योंकि जहां भी विज्ञान खत्म होता है वहां पे महर्षि पतंजलि शुरू होते हैं। अध्यात्म वहीं से शुरू होता है जहां से विज्ञान खत्म हो जाता है पूरी तरह से। और इस रहस्य को आज तक कोई भी जो है पाश्चात्य दर्शन भी यहां तक नहीं पहुंच पाया। वो भी बुद्धि और चित्त तक ही घूमता है। जो पाश्चात्य दर्शन है वो केवल बुद्धि और चित्त तक घूमता है। और उसमें आपको बता दें कि हर युग में हर साल उनका दर्शन बदलता रहता है। परंतु ये जो हमारा दर्शन है वो अनादिकाल से है और अब तक चला आ रहा है, वही दर्शन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका दर्शन आता है तो अभी कोई दूसरा दार्शनिक आ गया तो बदल दिया थ्योरी को, फिर दूसरा दर्शन कोई जानकार आता है तो वो थ्योरी को बदल देता है। उनका दर्शन बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। 17 स्तंभ के कारण परिणामी है, इसलिए वो जड़ है। उनका दर्शन जड़वादी दर्शन है, क्योंकि उनका समय के साथ लोगों के अनुसार बदलता है दर्शन। परंतु हमारा तो अनादि है। जीवात्मा अपरिवर्तनशील कहा पीछे वाले सूत्रों में, समझ रहे हैं ना? ठीक है, हाँ बोलिए। आप महर्षि पतंजलि ने आपको सूत्र में प्रमाण रूप में दिखा दिया ना। महर्षि पतंजलि ने प्रमाण देकर के आपको बता दिया कि इसमें उलझो मत आप। जब उलझोगे, क्योंकि जड़ पदार्थों से कोई आपको गाली दे देता है ना, तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। मैं बताऊं, एक प्रोफेसर थे हमारे, जब हम लोग 12वीं क्लास में थे तो एक टीचर थे, वो लेक्चरर थे। आप साउंड बंद करिए, एक और वह हम लोग इंटरमीडिएट कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। तो क्या होता था कि वो बड़े ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ध्यान आदि में बैठे रहते थे। तो उनके जो अन्य प्रोफेसर थे वो आके उनको गाली देते थे,
माँ बहन की गाली दिया करते थे। तो वो क्या करते थे कि जब लोग सारे प्रोफेसर आके गाली देते थे तो वो जो उनका प्यून हुआ करता था उसे बाल्टी में पानी मंगवाते थे, बोलते पानी लेकर के आ जाओ, और उनके सामने ही वह ऐसे बाल्टी का पानी अपने सिर पे गिराते थे और गिरा करके चल देते थे फिर, और किसी से कुछ बोलते नहीं थे। तो लड़कों, जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर आप जब आपको गाली देते हैं ये लोग तो आप पानी गिरा के चल देते हैं, तो बोलते थे कि हम एक तत्व ऐसा है कि मैं अपना आवरण लगा लेता हूँ कि इनकी आवाज़ जो है ना, और कान में रुई लगा लेते थे। बोलते थे कि मैं उस वृत्ति को सुनना भी नहीं चाहता। मैं वहाँ पे उनकी आध्यात्मिकता को देखा, बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे वो। ऐसे प्रोफेसर थे, उनको सारे प्रोफेसर जितने लेक्चरर थे सारे लेक्चरर उनको गाली देते थे, परंतु अद्भुत व्यक्ति थे वो, बड़े साधना वाले पुरुष थे वो। और वो क्या करते थे, कान में कॉटन घुसा लेते थे और पानी गिरा लेते थे, सामने उनके पानी गिराते थे। वो बेचारे शर्म के मारे जितने गाली वाले होते थे ना सब चले जाते थे, लेक्चरर कुछ नहीं बोलता था, सर नीचे हो जाता था उनको, वो जवाब ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे उनको जवाब मिल जाता था। बेचारे पानी पानी के द्वारा बोलते थे, हम लोगों से कहते थे कि मैं पानी गिरा लेता हूँ तो उनको पानी पानी कर देता हूँ। मेरा जवाब यही होता है, मैं और कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं उनसे उलझना नहीं चाहता, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा उनसे कोई संयोग नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा उनसे कोई नाता नहीं, ना ही मेरे वो सगी संबंधी हैं, ना ही मेरे वो कोई हैं। एक शरीर लिए हुए हैं, एक उनके अंदर आत्मा है, तो अपने आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं, बस यही है। तो उस समय ये बातें वो जब कहते थे तो हमें बातें हमें भी नहीं समझ में आती थी। मुझे तो समझ में आती थी बातें, परंतु जितने लड़के थे वो उनको ये बातें नहीं समझ में आती थी। मैं उनके बड़ा करीब रहता था उस समय भी। तो बहुत कुछ जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, फिर वो आध्यात्म को जो जैसा होता है ना वो उस तरह के व्यक्ति के साथ अटैच हो जाता है वो। आप देखिएगा जो शराबी होते हैं ना, शराबी को ढूंढ लेता है आदमी। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए वो ढूंढ लेगा वो। स्मोकिंग वाला है तो स्मोकिंग वाले को पहचान जाता है और तुरंत बोलता है कि दे ना भाई ये। खैनी खाने वाला है तो खैनी खाने वाले को तुरंत पकड़ लेता है कौन खैनी खाता है, और तुरंत उसके पास जाता है और मांग लेता है कि थोड़ा दे दो। मावा खाने वाला, जो गुटखा आदि खाने वाले हैं, तो देखते हैं कि अगर नहीं हमारे उनके पास पैसा है तो किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया थोड़ा दे देना, तो उससे मांग के काम चला लेते हैं, मगर चलाते जरूर है, वो संगति को अपने पकड़ लेते हैं। ऐसा ही होता है। इसलिए जो है कभी भी इन बातों का, कभी कोई अगर आपको कुछ अपशब्द बोलता है, कभी तंज मारता है, कभी पिंच कसता है, कभी आपके ऊपर कोई ऐसी बातें कहता है, तो वहां पे उद्वेलित मत हुआ करिए। ये आध्यात्मिक पुरुष के लक्षण नहीं है, ये तो सांसारिक व्यक्ति ऐसा करता है। आप कभी साधुओं को देखिए, साधु को आप लाख गाली दे दीजिए कुछ नहीं बोलता है, मुस्कुराता ही रहेगा वो। परंतु आजकल के साथ आप मन ही मन ये बोलिए कि ये तो जड़ व्यक्ति हैं, बोलिए कि ये जड़ व्यक्ति है, इसको ये नहीं पता है कि मैं किससे लड़ रहा हूं। बोलिए कि मैं अपने जड़ को, आप ये उदाहरण रखिए कि वो मैं दूसरे कुत्ते की गली में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक इंद्रिय मेरी इससे लड़ गई ना, तो फिर सारी इंद्रियां हावी हो जाती हैं लड़ने के लिए। एक कुत्ता लड़ गया तो सारे कुत्ते आ जाते हैं, तो सारे कुत्ते इंद्रियों को मानिए। 10 कुत्ते हैं, मान लो 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियां कुत्तों को 10 कुत्ते आ गए, फिर एक इंद्रिय को दबोच लेते हैं। समझ गए आप? ये मानिए कि मैं एक से लड़ लूंगा ना तो 10 कुत्ते आ जाएंगे। सिम प्रतिवाद मत करिए ना, प्रतिवाद करिए ही मत, प्रतिवाद आपको करना ही नहीं है। प्रतिवाद करने से कोई मतलब नहीं, आप आगे चले जाइए, मुस्कुरा दीजिए बस। और कोई गाली देता है बस वहां मुस्कुरा दीजिए, उसका वहीं पे सब उसका अंत हो जाएगा।
नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होगा। आप ये समझिए कि अगर आप उसको आप उपेक्षा का भाव कर लीजिए, उपेक्षा का भाव कर लीजिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं उपेक्षा कर दीजिए, चल दीजिए अपने रास्ते से। कोई अगर बार बार करता है तो उपेक्षा करके चले जाइए आप उसका। जब एकदम अति करे तो मैं तो कहता हूं उसका अंत कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सहा था, ठीक है। 100 गालियां सहने के बाद जो है फिर अंत में उसका सुदर्शन चक्र उठाए और उसका गला ही, उसका सिर धड़ से अलग कर दे। देखिए, अगर जान जान माल का अगर खतरा है, अगर आपके जान माल का खतरा है, तो फिर तो वहां पे आपको उस व्यक्ति का संहार करने में समय नहीं लेना चाहिए। धर्म के अनुसार बता रहा हूं, शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं। अगर आपके जान माल का खतरा है तो फिर तो अपना आप सुरक्षा करिए उसको मारकर। जैसे दुर्गा आदि, जो पार्वती आदि जो हमारे देश में योगिनियां हुई हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया, राक्षसों का संहार किया। जब इस तरह का आपके आपकी इज्जत पे आ जाए बात, आपके मारने मिटने की बात आई, तो फिर आप भी मत छोड़िए। परंतु अपने चेतना का वो बड़े ऊंचे स्तर की बात होती है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण बड़े ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे कि उनके ऊपर कोई आक्रमण भी करता था तो वह बड़े ही गंभीर व्यक्ति थे, मारते भी थे और अपने धैर्य को नहीं खोते थे, और वह अपनी चेतना को पकड़ के रखते थे। आप अपनी चेतना को नहीं, अपने तो सब खो दोगे आप चिंता में चले जाओगे। आप जो है इतना भय हो जाएगा आपको अपने आप से कि मैंने तो उस व्यक्ति को मार दिया, कहीं वो मुझे भूत बन करके तो नहीं सताएगा। इतने दुखित हो जाते हो फिर बाद में आप, कि आप कभी फिर आगे कभी सोच नहीं सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। भगवान राम ने बहुत से राक्षसों को मारा, परंतु कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, कभी दुखित नहीं हुए। प्रतिक्रिया दीजिए ना। पहले तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले बुद्ध की तरह समझा, उसको अवॉइड ही कर दीजिए, ठीक है। बार बार अवॉइड करेंगे ना, उपेक्षा की भावना अगर तीव्र होती है तो कोई बार बार आपके ऊपर नहीं आक्षेप करता है। मगर उपेक्षा की भावना में थोड़ा सा आप रस पानी दे देते हैं तो फिर वो उपेक्षा सफल नहीं होती है। आप सोचते हैं कि थोड़ा चलो इसको बोल ही दें एक बार, तो फिर आप उलझ गए। फिर आप, उपेक्षा ऐसा होना चाहिए कि एकदम चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, फिर दूसरे कार्य में लग जाइए आप। तो सामने वाला समझ जाता है कि ये कोई मुझे भाव नहीं दे रहा है। आजकल एक घटना घटित हो रही है, छोड़िए उसको, बोलेंगे तो बहुत लंबा मैटर हो जाएगा। इसलिए जो है आज उपेक्षा की भावना तीव्र रखिए, ठीक है। तीव्र भावना रखिए और किसी के भी प्रति जो है आप अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए। तीव्र प्रतीक्षा होनी चाहिए, उपेक्षा होनी चाहिए। बस एक बार अब वो बोल दिया तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बस अपना काम में लग जाओ। बस एकदम आंखें मोड़ करके, आंखें कभी उसके तरफ ना करके आप दूसरी तरफ मोड़ करके चल दो आप, बस। इससे बड़ी उपेक्षा कुछ नहीं हो सकती। न उसको देखो, न उसके सोचो, न उसके बारे में बात करो, फिर यही सबसे बड़ी उपेक्षा है। ये नहीं कि आप उसको देख रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो। देख नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बारे में न देखिए, न उसके बारे में सोचिए, न उसके बारे में कहीं किसी से बात करिए। बस अगर ये तीनों चीज का ध्यान रखे हुए हैं तो सबसे बड़ी उपेक्षा होती है। फिर देखिए आप जो है इस चीज में आप बहुत आगे चले जाएंगे। द्वंद्वों से कितना लड़ेंगे आप, क्योंकि संस्कार इतने आपके प्रगाढ़ है ना कि हजारों जन्मों के द्वंद्व हैं। आपको नहीं पता है कि कितनी बार आप लड़ाई करके मरे हुए हैं, कितनी बार आप पति पत्नी के रूप में झगड़ा करके मरे हुए हैं, कितनी बार आप अपने दोस्त मित्र से झगड़ा करके मरे हुए हैं, कितनी बार आप अपने घर में ही फांसी लगा करके मरे हुए हैं, आपको थोड़ी पता है। तो इसलिए ये द्वंद्व बड़े ही प्रगाढ़ हैं और इन द्वंद्वों को केवल ज्ञान पूर्वक ही जान करके छोड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हैं ना।
उसका अर्थ है कि देखिए, कोई भी राक्षस जो होता है वह स्वयं व्यक्ति का तो स्वयं स्वयं को परेशान तो करता ही है, उसके साथ साथ मानव का भी परेशान करे। देखिए, उस व्यक्ति के दुर्गा आदि जो देवियां थीं, इन्होंने उन राक्षसों को मारा जो इनको तो दुख देते ही थे, इसके साथ साथ जो सांसारिक लोग थे, जो प्रजा थी, उनको भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाते थे। और एक दिन में जो राक्षस हुआ करते थे वह हजारों हजारों लोगों का संहार करते थे। इसीलिए जो दुर्गा आदि जो देवियां हैं, उनके पास शक्तियां थी और उन शक्तियों का उपयोग करके उनको प्राण से ही, जान से ही उनको मार दिया। और मारना पड़ता है। जब बहुत से व्यक्तियों की बात आती है तो किसी व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। जब हजारों लोगों का जिससे कल्याण होता हो, जिस व्यक्ति के मारने से, उस व्यक्ति को मारने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर ये धर्म है। हाँ, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों का लाभ भला होता हो जिसको मारने से, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप मार दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा आपको। ठीक। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक एक राक्षस है, एक एक बलात्कारी व्यक्ति है, वह हजारों प्रतिदिन जो है महिलाओं का बलात्कार कर रहा है और हर महिला के लिए खतरनाक साबित होता चला जा रहा है। अगर आपके घर में आकर शरण लिया है तो उसे तुरंत वहीं पे खत्म कर दीजिए। उसके प्रति कोई मोह नहीं होना चाहिए, उसके प्रति कोई दया का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म ये कहता है, हमारा हिंदू धर्म ये सिखाता है, हमारा जो राष्ट्रीय जो महाभारत है ये सिखाता है कि जहाँ पे धर्म की रक्षा हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मिलता है, उस समय मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि जहाँ पे बहुत लोगों का कल्याण होता है, तो बहुत लोगों का कल्याण होगा तो आपको पुण्य मिलेगा, उनके पुण्य के प्रभाव से आपका अगला जन्म होगा अच्छा वाला। ठीक है, और बहुत कम समय में आप मुक्त हो जाओगे आप। तो इसलिए बहुत से लोगों का जहाँ पे कल्याण होता हो, अगर वहाँ पे किसी का संहार करना हो तो आप 1 इंच भी मत चूकिए। जहाँ पे स्वयं का कल्याण की भावना, जहाँ पे स्वयं के जान माल का खतरा हो कि लग रहा है कि अब मेरा प्राण निकलने वाला है, अगर आपके पास कुछ ऐसा उपाय है कि उस राक्षस को मारा जा सकता है तो तुरंत आप उसे मारिए, उसमें कोई देर नहीं करना चाहिए। यह धर्म है, यह हमारा सनातन धर्म है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। नहीं, नहीं, वो पाप में नहीं गिना जाता है, उसको पाप में नहीं गिना जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि क्यों नहीं गिना जाता है कि वह आपके द्वारा प्रयास करने के बाद भी वो बार बार आपके मार्ग में बाधा साबित हो रहा है। ठीक है, या फिर आप अपने माध्यम से नहीं कर सकते हो तो किसी सक्षम व्यक्ति को आप करवाइए, आप उससे करवाइए। ठीक है, तो जैसे विश्वामित्र थे, अब देखिए, माइक ऑफ करिए। विश्वामित्र आदि जो ऋषि थे, तो जब वो हवन आदि करते थे, यज्ञ करते थे, तो राक्षस उनके यज्ञ में आकर के विघ्न कर देते थे। तो वह विश्वामित्र सक्षम थे, परंतु वो साधना के क्षेत्र में थे, इसलिए रक्तपात नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो क्षत्रिय हुआ करते थे उन क्षत्रियों को आमंत्रित किए वो। तो क्षत्रियों में भगवान राम सबसे श्रेष्ठ थे उस समय। और जो राम का कुल था वो ऋषियों की रक्षा के लिए कृतबद्ध था कि कोई भी ऋषि मुनि होगा, अगर वो दुखित होगा तो उसकी रक्षा करना उनके राज्य का कर्तव्य था। पहले के जो क्षत्रिय हुआ करते थे वह दीन दुखी और ऋषि मुनियों की रक्षा किया करते थे, गरीब की, असहाय की। अब कोई क्षत्रिय नहीं रहा, क्योंकि जो क्षत्रिय असली जो क्षत्रिय होता है वह ऋषियों का, अच्छे काम करने वाले लोगों का, और जो भी यहाँ पे अच्छा कार्य कर रहा है उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहा करते थे। तो भगवान राम के कुल का एक आदर्श था कि जो भी अच्छा कार्य कर रहा है, जो भगवान की साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उनकी साधना में अगर कोई विघ्न पहुंचाता है तो उनका पूरा पीढ़ी जो है, रघुकुल से लेकर के राम तक जो है, यही कार्य करती थी। तो भगवान राम भी वही परंपरा को अपनाए और उस परंपरा के तहत जो है उन्होंने जाकर के राक्षसों का संहार किया, राम जो है जाकर के, और तब जाकर के विश्वामित्र का जो है यज्ञ हो पाया। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे लोग हैं, अगर आप नहीं कर सकते हो तो दूसरे से करवा दो कि हाँ, ये इस तरह का ये अन्याय करता है, तो
तो हमारे देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था तो उतनी सुदृढ़ नहीं है हमारे देश की, लचर व्यवस्था है हमारे देश की, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन को जी सकते हैं। नहीं आप कर सकते हो तो दूसरे से करवा दो, सक्षम हैं आप, जो बलशाली हो, जो सक्षम हो, उससे करवा दीजिए। परंतु बहुत ज़्यादा वो आताताई हो तो अपने स्वार्थ के लिए कि ये मुझे ऐसा कहा और उसको आप हत्या कर दो उसकी, तो ऐसा मत करना कभी, ठीक है। उसमें पूरे जनमानस का, उसमें करोड़ हजारों लोगों का नुकसान हो रहा हो, उस व्यक्ति को ऐसे करना आप। कोई पाप नहीं, उनका वो तो पुण्य होता है, उनको तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनको कहा जाता है कि सीधे उनको पुण्य से उनका जन्म बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए, उसमें पूरे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं ना। उसमें करोड़ों, 1 अरब जनसंख्या है भारत की, तो 1 अरब लोगों के लिए, लोगों को बचा रहे हैं ना वो लोग। और 10 लोगों को मार दे रहे हैं तो थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा उनको। उनका तो बहुत पुण्य का काम है। यानी कि दोनों का यानी कि विषय का भी और विषय का ज्ञान और चित्त का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता है। चित्त का, हाँ, एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, हाँ, अलग अलग ही समझ लेंगे, ठीक है।